गप्पे चप्पो करो ये अपने लाडले के साथ। सो जाओ, रात हो गई है। चोरी आपका बेटा करे और नाराजगी हमसे, कमाल है। हमने तो नहीं कहा कि हम नाराज है या गुस्से में हैं। हम तो बस थके हुए हैं महादेव। जब भी आप हमसे नाराज होती है ना, तो हम आपके लिए देव से महादेव बन जाते हैं। अच्छा बताइए, हमारी क्या गलती है इसमें? अरे विद्या बताइए ना, हमने क्या गलत किया है? ठीक है, अगर ऐसे ही गुस्से में रहेंगी ना तो आप खुद सो पाएंगी और ना हम चैन से सो पाएंगे। इसलिए बोलिए ना, बात कीजिए। जानती हैं विद्या, हमारी जिंदगी में कभी बाप नहीं था, लेकिन पापा जरूर थे। इसलिए हम जो कुछ भी सीखे पापा से सीखे। हम ये नहीं जानते कि लड़कों को पाल पोस के कैसे बड़ा किया जाता है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जब बेटे का कद बाप जितना हो जाए, उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन क्या करें हम, सख्त होना पड़ता है अपने बेटों के साथ में, नहीं तो दुनिया उन पर उंगली उठाएगी। दुनिया तुम्हारे बेटों पर उंगली तो नहीं उठाएगी, लेकिन तुम जो उन पर हाथ उठाते हो ना, उसका क्या? सीख देने के नाम पर तुम धीरू के साथ कितना सख्त व्यवहार करते हो। उसका दिल दुखता है। कोई मौज में तो सख्ती नहीं करते हैं ना, बाप है उसके, इसलिए सख्ती करनी पड़ती है। और एक बात बता दें हम आपको, गांठ बांध लीजिए, अनाथ के जो बच्चे होते हैं ना, उनको दुनिया गलती करने का मौका नहीं देती। इसलिए हम अपने बेटों को सख्त और मजबूत बनाना चाहते हैं, ताकि दुनिया ना उनको तोड़ ना पाए कभी। हम जानते हैं तुम्हारे ऊपर पिता का छाया नहीं था, लेकिन तुम्हारे बच्चों के ऊपर तो है। ऐसा ना हो कि अपने पिता के साये से तुम्हारे बच्चों को डर लगने लगे। बाप का होना बच्चों के जीवन में हिम्मत लाता है। तुम अपने बीते कल की कड़वाहट अपने बच्चों के जीवन में मत खोलो। हमें ना डर लगता है तुम ये जो कर रहे हो ना, उसके कारण धीरू कहीं तुमसे दूर ना हो जाए। बहुत घबराते हैं हम। देखिए, हमें अपने सारे बच्चों पर भरोसा है और हम जानते हैं कि वो जिंदगी में अच्छा ही करेंगे, सिवाय एक के, धीरज। आप आइए मेरे साथ, हम बाकी की फॉर्मेलिटीज लॉकर रूम में करते हैं। एक मिनट, आशीष जी। हाँ। आशा जी का लोन क्लोज हुआ है, आप चाबी ले आइए प्लीज। जी लाता हूँ। चलिए।
अरे कमर दर्द। बुढ़ापा बुढ़ापा कूली। कूली सही जवाब, एक नंबर। वैसे कूली से हमें याद आया, तुम्हें दिहाड़ी वाले मजदूरों का रेट पता है क्या? वो क्या है ना, हमें एक हट्टा कट्टा मुश्तंडा मजदूर चाहिए। वाजपेयी निवास में थोड़ा काम करवाना है। बिना तुम्हारी परमिशन के अगर हम तुम्हारी वीडियो बनाएंगे ना रज्जी, तो फेमिनिज्म का झंडा उठा करके मोर्चा निकालते हुए दिखोगी तुम। वैसे तुम्हारे घर की दीवारें तुम्हारी असलियत बता रही है माधे। लोग अपने घरों में अपने पूर्वजों की, अपने माता पिता की तस्वीर लगाते हैं, पर तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारा खानदान क्या है। इन जून के 5 लोगों का परिवार है, 5 लोगों की 50 तस्वीरें इस घर में लगा के रखी। अपने इस लौंडे को समझा लो, वरना हमने समझाया ना तो झेल नहीं पाओगे। अरे थम जाइए साले साहब, थम जाइए। सबसे पहले तो बकवास कीजिए बंद, समझे आप? क्या कर रहे हैं मिस्कर? चूल्हे में जलाकर आग सेकें। हमारे यहाँ की गैया भूखी मर जाएगी, लेकिन तुम्हारे यहाँ की रोटी नहीं खाएगी, समझे? और क्या लगता है आपको, हमारे घर का लड़का तुम लोगों से रिश्ता जोड़ेगा? तुम लोगों से? अरे जाओ रे जाओ, तो यहाँ से। अरे पूछो अपने लौंडे से कि वो आज सुबह कॉलेज के क्लासरूम में रज्जी के साथ अकेला था या नहीं। सुन बे 2 टके के आदमी, तुम्हारा लौंडा हमारी बिटिया को कॉलेज में छेड़ता है। ये कार्ड तुम्हारे लौंडे ने हमारी बिटिया को दिया है, पूछो इससे। रजी बोलना, मैं हूं तेरे साथ। रजी, तुम्हारी भानुमा तुम्हारे साथ खड़ी। सच बता दो इस 2 टके के इंसान को, बोलना मेरा बच्चा, इसने तुम्हें कार्ड दिया ना? बोलना बेटा। रज्जी, बाबा ये झूठ बोल रही है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पापा, आज तुमने हमारी गर्दन शर्म से झुका दी धीरज। अपनी गरिमा को लेकर कभी कोई लड़की झूठ नहीं बोलती। लड़की कभी झूठ नहीं बोलती जब बात उसकी अस्मिता पे हो। हम तुम पे विश्वास करेंगे, इस लड़के पे विश्वास नहीं क्या करेंगे हम? अरे बस हो गया। कहाँ झूठ बोलेगी एक लड़की? कहाँ झूठ बोलेगी? एक लड़की की इज्जत उसकी सबसे बड़े गहना होती है। कहाँ झूठ बोलेगी? कहाँ झूठ बोले? कहाँ झूठ बोलेगी? बोलो।
ऐसे मामलों में लड़की झूठ बोलना तो दूर सच भी छुपाती है। चलते हो कहाँ है? क्योंकि उसकी बदनामी होती है, बदनामी होती है एक लड़की की। काट दिया उसको, काट दिया। हट जाओ, वरना सच कह रहे हैं तुम्हें भी घसीट के मारेंगे। बाबा हमारी बात सुनिए, हमने कोई कार्ड नहीं दिया उसे। बाबा प्लीज हमारी बात सुनो। चलो लड़ने झगड़ने दो इन घटिया लोगों को। चलो आज हम तुम्हारा पक्का इलाज करके ही रहेंगे। बाबा हमारी बात कोई नहीं आएगा कमरे के अंदर। बाबा हमारी बात बाबा वो लड़की झूठ बोल रही है। बाबा हमने कुछ नहीं किया। बाबा वो हमें फंसा रही है लड़की। धीरे झूठ क्यों बोलेगा? बाबा देव दरवाजा खोलो। कोई नहीं आएगा बीच में। देव दरवाजा खोलो, तुम्हें मेरी कसम है देव। बाबा हम सच कह रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे। बाबा आप कुछ सोचिए, हमें वाजपेयी परिवार के साथ हमारा इतिहास बहुत अच्छे से पता है। हम कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे बाबा जिससे कि आपको ठेस पहुंचे, आपको तकलीफ पहुंचे। इस दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है जो हम उसी परिवार की लड़की की तरफ नजर भी उठाकर देखेंगे। अच्छा बाबा कमी नहीं है? लड़कियों की कमी नहीं है बाबा